ममता बनर्जी की चोट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी की चोट को लेकर अस्पताल ने दिया है बड़ा बयान। ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर का ये बयान है। ममता के सिर में लगी चोट, माथे पर 3 टाके लगे हैं। करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में एडमिट रही ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लग गई है। 2.5 घंटे तक उन्हें अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर और नाक में चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज और जांच के बाद ममता बनर्जी अस्पताल से घर पहुंची। ममता बनर्जी के साथ परिवार के सारे लोग मौजूद थे। ममता बनर्जी की चोट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी को पीछे से धक्का दिया गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी रिपोर्टेड टू आवर हॉस्पिटल टुडे अराउंड 7:30 PM with a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion, had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. Initially, she was assessed by HOD Neurosurgery, HOD Medicine and cardiologist of our institute, and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose, and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation, but she preferred to go home. सबसे पहले ममता की नौकरानी ने देखा कि वो फर्श पर गिरी हुई है और खून बह रहा है। उसने परिवार के लोगों को सूचना दी तो सभी लोग दौड़े और देखा कि ममता फर्श पर पड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि ममता को धक्का किसने दिया? मुख्यमंत्री के कमरे के अंदर कोई था? क्या सीएम की भी सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हुई? ममता बनर्जी को सिर में चोट लगने के बाद खुद राज्यपाल उनका हालचाल पूछने के लिए अस्पताल पहुंचे। सियासी दलों के नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद सभी सियासी दलों ने सोशल मीडिया एक्स पर ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस सीएम का हालचाल जानने खुद अस्पताल पहुंच गए। For a personal verification with the doctors, they have assured me everything is under control. Honorable CM is getting the best of medical treatment. Situation is under control. देखिए, इस वक्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमें फोटो मिला है, तो हम उनके बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको, ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं। देखिए, चोट बहुत गहरी है। हमने देखा है, जो फोटो देखा है, काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग। इट्स अ वेरी डीप वुंड। और अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बंगाल में टीएमसी को झटका लगने वाला है। तो क्या टीएमसी के कई नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाली है। सूत्रों के माने तो टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी आज टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिव्येंदु वर्तमान में पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल के सांसद हैं। सूत्रों का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीतने के बाद टीएमसी में गए बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह फिर बीजेपी में वापस आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से टिकट काटे जाने से नाराज अर्जुन सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी ने जब से सीटों का ऐलान किया है, तब से अर्जुन सिंह नाराज है। उन्होंने अपने दफ्तर में ममता बनर्जी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा ली। इससे पहले टीएमसी के पुराने विधायक और मौजूदा विधायक तापस राय ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी बंगाल में खेल करने वाली है। और टीएमसी से निकाले गए विधायक शाहजहां शेख की सीबीआई हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी ने संदेश खाली के एक गैरेज से 3 कारों को जब्त किया है। इसमें एक थार, एक जीप और एक स्कॉर्पियो शामिल थी।
थार कार शाहजहां की है, स्कॉर्पियो उसके भाई आलमगीर शेख की और जीप पंजाब नंबर की है, जिसकी मालिक का पता नहीं चल पाया है। संदेश खाली और उसके आसपास के इलाकों में ईडी की टीम ने 4 जगहों पर छापेमारी की थी। कल ही शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी सीबीआई हिरासत 8 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इससे पहले कोर्ट ने 10 मार्च को शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था। करीब 55 दिनों तक फरार रहे शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। और वहीं यूपी की पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम गायत्री के बेटे को भी अपने साथ ले गई। ईडी को क्या क्या मिला है, आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गैंगरेप और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल की सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी आवास पर ईडी की टीम ने करीब 12 घंटे तक छापेमारी की। कड़ी पूछताछ के बाद ईडी की टीम गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति को अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम को छापेमारी और पूछताछ में अहम सुराग मिले। सीबीआई ने गायत्री प्रजापति के 17 ठिकानों पर 12 घंटे तक छापेमारी की। ईडी ने गायत्री प्रजापति के गंगागंज मोहल्ला निवासी सहयोगी महिला मित्र गुड्डा देवी के आवास पर भी छापेमारी की। ईडी की टीम ने कई कमरे के ताले तोड़वाए तो कई सबूत मिले। गुड्डा देवी के घर से ईडी की टीम ने कैश भी बरामद किए हैं। कैश गिनने के लिए मशीन भी लाई गई थी। बताया जा रहा है कि महिला के आवास पर लाखों रुपए कैश और कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। गुड्डा देवी के आवास पर छापे की चर्चा हर किसी की जुबान पर रही। कॉलोनी के लोग अपने मकानों से पूर्व मंत्री के आवास पर निगाह रखे हुए थे। अमेठी में हर तरफ लोग चर्चा कर रहे थे। छापे की खबर मिलने के बाद उनके आवास विकास कॉलोनी पहुंचे। और राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जासूसी के आरोप में आमी वर्दी स्टोर चलाने वाले की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के आनंद राज नाम का ये युवक 3 पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सेना से जुड़ी जानकारियां पहुंचाता था। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी आनंद राज सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की 3 महिला एजेंट्स के संपर्क में था। सूरतगढ़ आर्मी टैंक के करीब वर्दी स्टोर होने की वजह से उसके पास सेना से जुड़ी जानकारियां रहती थी, जिसे वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स तक पहुँचाता था। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। सरकार के फैसले पर आम लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश की जनता को एक और तोहफा दिया है। रसोई गैस के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करके आम लोगों को बड़ी राहत दी है। फर्क पड़ेगा काफी, इसको 2 रुपये भी जाता है 22 रुपये पड़ जाएगा। फर्क तो फर्क ही है, तो 2 रुपये का हो चाहे 1 रुपये का हो। बहुत अच्छा हुआ है। सरकार से अभी तो 2 रुपये कम हुआ है और कुछ ठीक है, जैसे वो करेंगे अच्छा करेंगे। सरकार तो अच्छा ही करती है, बुरा थोड़ा ही करती है। राजधानी में पेट्रोल की कीमत पहले 96.72 रुपए थी, अब 94.72 रुपए प्रति लीटर। डीजल पहले 89.62 रुपए, अब 87.62 रुपए प्रति लीटर। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत पहले 106.31 रुपए थी और अब 104.31 प्रति लीटर है। वहीं डीजल पहले 94.27 रुपए थी और अब 92.27 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पहले पेट्रोल 106.3 रुपए थी और अब 104 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की कीमत पहले 92.76 थी और अब 90.76 रुपए प्रति लीटर है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो पहले पेट्रोल की कीमत 101.94 रुपए थी और अब 99.94 रुपए प्रति लीटर है। डीजल पहले 87.89 रुपए थी और अब 85.89 रुपए प्रति लीटर है। वही महानगर चेन्नई में पेट्रोल की कीमत पहले 102.63 रुपए थी और अब 100.93 रुपए प्रति लीटर है। डीजल पहले 94.24 और अब 92.24 प्रति लीटर है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश पर सवाल उठाए। ओवैसी ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश में क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ओवैसी ने कहा कि इसे लागू होने के बाद भारत वन पार्टी स्टेट में बदल जाएगा। ओवैसी ने विरोध जताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बार-बार चुनाव होने से सरकारें तनाव में रहती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कई संवैधानिक मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि सरकारों को अब
5 साल तक लोगों के गुस्से की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये भारतीय संसाधन के ताबूत में आखिरी कील होगी। ये भारत को वन पार्टी स्टेट में बदल देगा। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने गुरुवार को अपनी सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। देश में एक साथ चुनाव कराने पर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल को सौंपी है। 32 पार्टियों ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ये डेटा 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक का है। डेटा के मुताबिक बीजेपी को 200 से ज्यादा बार करोड़ों के ब्रांड मिले हैं। कांग्रेस को भी अलग अलग समय पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक का चंदा दिया गया है। इसके अलावा डेटा में टीएमसी, डीएमके समेत कई पार्टियों को मिले चंदा का ब्यौरा है। एसबीआई ने 12 तारीख को चुनाव आयोग को डेटा मुहैया कराया था। आयोग ने डेडलाइन के एक दिन पहले ही इसे वेबसाइट पर शेयर कर दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। चंदा देने और भुगतान की पार्टी के बॉन्ड वाले मिलान को लेकर एक अर्जी दी गई है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एक बार फिर दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में दक्षिण की 129 सीटों पर इस बार बीजेपी का पूरा फोकस है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के लिए दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी आज हैदराबाद में रोड शो करेंगे और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रैली करेंगे। अगले 2 दिन पीएम मोदी तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक का दौरा करेंगे और बीजेपी की बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पिछले 1 महीने से तीसरी बार तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। 15 मार्च को सुबह 11:15 बजे पीएम तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे केरल के पथानमथिट्टा में जनसभा करेंगे। शाम करीब 5 बजे तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो करेंगे। रात में पीएम हैदराबाद राजभवन में रुकेंगे। अगले दिन 16 मार्च को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी तेलंगाना के नागर कुर्नूल में जनसभा करेंगे। 16 मार्च को ही दोपहर 2:15 बजे पीएम मोदी कर्नाटक के गुलबर्गा में जनसभा करेंगे। पीएम की इस रैली को देखते हुए इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर्स समेत 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लोन का वितरण किया है। इस योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था। तस्वीरें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हैं, जहां पीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि स्कीम के फायदे गिनाए। पिछले 4 साल में देश भर के 62 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन बांटा जा चुका है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। पीएम ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखी। दिल्ली मेट्रो का दायरा भी 10 साल में करीब 2 गुना हो चुका है। और बीजेपी ने कल देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने कोटे से बनाए जाने वाले मंत्रियों की लिस्ट दे दी। जेडीयू से बनाए जाने वाले मंत्रियों की लिस्ट पहले से तैयार है। एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी मोहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में कितनी और किन सीटों पर एनडीए के किस दल के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, इसकी औपचारिक घोषणा आज हो सकती है। हालांकि एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा और बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सब जल्द हो जाएगा। बात हो गई का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। आप लोग एनडीए में बात हो गई, वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। अभी अरे हम उसमें लगे हुए हैं। गुरुवार को नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर टल गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले जेडीयू नेताओं को नीतीश कुमार का फोन आ चुका है। जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें से अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, पूर्व आईपीएस सुनील कुमार, रत्नेश शदा, लेसी सिंह, मदन सहनी, जयंत राय, शीला मंडल, मोहम्मद जमा खान मंत्री बनाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाने से मंत्रिमंडल विस्तार टल गया। बिहार में बीजेपी की भूमिका लंबे समय से नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी की रही है, लेकिन इस बार बीजेपी नेतृत्व की भूमिका में आ रही है।
और सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच एक बार फिर से गठबंधन की अटकलें जोरों पर है। सियासत को संभावनाओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। पंजाब में दो पुराने दोस्त एक बार फिर से हाथ मिला सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ एक बार फिर गठबंधन के संकेत दिए हैं। हालांकि सुखबीर बादल ने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन गठबंधन की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया। सुखबीर बादल ने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। बादल ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा सकती। मतलब पंजाब में गठबंधन का नया फ्रंट बनता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब में करीब 2 साल बाद अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर गठबंधन हो सकता है। हालांकि इस बीच बादल ने ये भी घोषणा की है कि उनकी पार्टी पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उनसे बात की टीवी9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने। अरे भाई, एक व्यक्ति हमारे ही ले लेते विपक्ष का, एक आपका हो जाता, हम निष्पक्षता से स्वागत कर लेते। लेकिन दोनों आपके ही होंगे। पहले जो चेयरमैन साहब है वो आपके, तो फिर आप इतने नर्वस क्यों? आप तो इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं कि विश्व में आपसे ज्यादा कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है। तो वैसे ही आपको क्या फर्क पड़ेगा? बैलेट पेपर चुनाव करा लीजिए, आपकी शोहरत और देश में बढ़ जाएगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक तेंदुए ने दहशत मचा दी। तेंदुए ने वन कर्मचारियों के साथ गांव वालों पर भी हमला कर दिया। क्या तेंदुआ पकड़ा गया? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये तेंदुआ गांव में घुसा हुआ था। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के इस गांव में तेंदुए के आने की भनक लगते ही गांव वालों में दहशत फैल गई। ये खबर जब वन विभाग के कर्मचारियों को पता चली तो तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही देखिए कि बिना संसाधन के ही वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए गाँव में पहुँच गयी। वन कर्मचारी चारपाई और चादर के सहारे तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करते रहे। इस बीच लेपर्ड ने वनपालक पर हमला बोल दिया। एक ग्रामीण को भी पंजा मारकर तेंदुए ने घायल कर दिया। हमला करने के बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। घायल वनपाल मूलचंद शर्मा को भीलवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना बुधवार शाम 6 बजे भीलवाड़ा से 90 किलोमीटर दूर जहाजपुर कस्बे के गांव जोराजी का खेड़ा की है। ये गांव वन क्षेत्र से सटा इलाका है। बनास नदी के कैचमेंट एरिया से कभी कभी गांव से तेंदुआ घुस आता है। और यूपी के इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मृतक 2023 बैच की मेडिकल छात्रा थी। लड़की के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। छात्रा का शव कल देर शाम वैदपुरा इलाके में सुनई पुल के पास बरामद हुआ। मृतका दोपहर में अपना फोन सहेली को देकर कहीं चली गई थी और देर शाम उसका शव बरामद हुआ। लगता है कि कोई गाड़ी से लाके उसको डंप कर दिया है या किसी चीज से लाके डंप कर दिया गया है। बाकी जितनी भी फुटेज है, जितनी भी चीजें हम देखी जा रही है, और किसी से सहेली ने भी बताया कि उसका किसी से कोई अफेयर चल रहा था, जिससे आज झगड़ा वगैरह भी हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और बड़ी खबर है, उज्जैन के एक स्कूल में 24 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मिड डे मील खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उज्जैन के महिदपुर तहसील में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील का कड़ी चावल दिया गया था, जिसे खाते ही अचानक 24 बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर डॉक्टरों ने 24 बच्चों का इलाज शुरू किया। इस दौरान अस्पताल में भीड़ लग गई। अस्पताल में ग्रामीणों के साथ साथ अभिभावक भी पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बच्चे अब स्टेबल हैं। जिला प्रशासन ने प्राथमिक शिक्षा और बीआरसी को निलंबित कर दिया है।
रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 3 दिनों तक होगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। ये बड़ी खबर आपको दे दे। और 5वीं बार सत्ता में वापस लौट सकते हैं पुतिन। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में भी वोटिंग हो रही है। वहीं आपको ये भी बता दें 11.23 करोड़ मतदाता कर रहे हैं वोटिंग, यानी कि 11 करोड़ 23 लाख के करीब वोटर्स हैं जो कि आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन तक ये वोटिंग चलेगी। पुतिन अपने 5वें कार्यकाल के लिए लगभग निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं। पुतिन के प्रतिद्वंदी या तो जेल में है या विदेश में निर्वासन में है। पुतिन के धुर विरोधी माने जाने वाले एलेक्सी नवलनी की हाल ही में एक जेल में मौत हो गई थी। देखिए 3 दिनों तक वोटिंग चलेगी और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पुतिन की वापसी हो सकती है। 3 दिनों तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। तो यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके हैं वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि 24 साल से सत्ता पर काबिज पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि ये पुतिन के धुर विरोधी माने जाने वाले एलेक्सी नवलनी की हाल ही में जेल में मौत हो गई थी और कहा यह भी जा रहा है कि कोई कंपटीशन इस वक्त पुतिन का नहीं है, क्योंकि जो पुतिन के कॉम्पिटिटर हैं या तो वो जेल में है या फिर विदेश में निर्वासन में, और ऐसे में पुतिन का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। पुतिन अपने 5वें कार्यकाल के लिए लगभग निर्विरोध चुनाव लड़ रहे हैं। और अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2 रुपए घटाए दाम। नई कीमतें आज से लागू। 22 महीने बाद घटाए गए दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए 31 पैसे और डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर बोले अमित शाह, फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार। 2.5 साल में पेट्रोल 15 रुपए और डीजल में 17 रुपए प्रति लीटर की कमी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने फिर साबित किया कि करोड़ों भारतीयों के परिवार का हित और सुविधा उनका लक्ष्य। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने जनता को दिया तोहफा। पेट्रोल डीजल पर घटाया 2% वैट। अब 31.04% की जगह 29.04% लगेगा वैट। वैट घटाने के बाद राजस्थान में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी। जयपुर में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए सस्ता। राजस्थान के सरकारी कर्मियों को होली से पहले मिली सौगात। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। पीएम मोदी आज से तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे पर। दक्षिण भारतीय राज्यों की 129 लोकसभा सीटों पर फोकस। 1 महीने में आज तीसरी बार तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। कन्याकुमारी में जनसभा और हैदराबाद में करेंगे रोड शो। दोपहर 1 बजे केरल के पथनमथिट्टा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव लड़ रहे अनिल एंटनी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। आज शाम 5 बजे मलकाजगिरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर रोड शो के बाद हैदराबाद राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। कल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पीएम मोदी की जनसभा। चुनावी कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे कर्नाटक के गुलबर्गा में 2 दिन रुकेंगे पीएम मोदी। एसबीआई से मिले चुनावी चंदे का डेटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। डेटा 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 तक का है। डेटा की माने तो बीजेपी को 200 से पार से ज्यादा करोड़ों के बॉन्ड मिले हैं और कांग्रेस को 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख और 1 करोड़ तक का चंदा दिया गया। चंदा देने लेने वालों के बॉन्ड नंबर में मिलान का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 12 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बनाए गए हैं नए चुनाव आयुक्त। नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन जारी। दोनों नए चुनाव आयुक्त आज संभालेंगे कार्यभार। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अधीर रंजन ने सवाल उठाए। बोले सरकार जिसे चाहेगी वो ही बनेगा। ममता बनर्जी को आई गंभीर चोट। माथे और नाक पर 3 स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर बोले सीएम को किसी ने धक्का दिया था। कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। अस्पताल से घर लौटी ममता बनर्जी। ममता को जब चोट लगी तो उस वक्त घर में भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी थे मौजूद। पीएम मोदी ने की ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना। खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश और केजरीवाल ने भी की प्रार्थना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली में भूटान के पीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं शेरिंग टोब्गे। अमित शाह असम के नागांव में बारदोवा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 2021 में गृह मंत्री ने रखी थी आधारशिला। होजाई में रैली को संबोधित भी करेंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले आज नागपुर में आरएसएस की अहम बैठक। 3 दिन तक चलने वाली संगठन की बैठक में पंच परिवर्तन पर चर्चा होगी। नए सरकार्यवाह का होगा चुनाव। कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संभव। मीटिंग में तय होंगे यूपी के 24 उम्मीदवार। नड्डा, शाह, योगी, भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। आरएसएस की बैठक के बाद बीजेपी की तीसरी सीईसी की बैठक होगी। तीसरी लिस्ट फाइनल करने को लेकर मंथन होगा। बीजेपी बीजेडी गठबंधन को लेकर चर्चा जारी। फॉर्मूला तय करने में 1-2 दिन का समय लगेगा। 16 मार्च को भुवनेश्वर में ओडिशा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात जाएंगे। बड़ौदा में लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन करेंगे लॉन्च। भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पर बोले प्रकाश अंबेडकर, एमवीए टिकेगी तो गठबंधन होगा। 15 सीट पर शरद और उद्धव गुट और कांग्रेस में मतभेद। महाराष्ट्र में आज शिंदे गुट के उम्मीदवारों का ऐलान संभव। सीएम शिंदे 4 से 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। कल्याण से श्रीकांत शिंदे, मुंबई दक्षिण मध्य से राहुल शेवाले, बुल्ढाना से सांसद प्रताप राव और हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल को टिकट संभव। मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने ट्रेन में यात्रा की, यात्रियों से बातचीत। पीयूष गोयल ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। कहा बचपन के पुराने दिन याद आ गए। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने कहा बीजेपी ऐसे व्यवहार कर रही है मानो उसके पास भगवान राम की एजेंसी और राम मंदिर का पट्टा हो। यूक्रेन जंग के बीच रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 17 मार्च तक वोटिंग होगी। पुतिन 5वीं बार सत्ता में लौटने के लिए आश्वस्त। चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में पुतिन ने कहा जंग के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था पटरी पर। इस महीने महंगाई दर 0 रही। यूक्रेन सेना की 72वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने रूसी सेना के काफिले पर हमला बोला। कई रूसी सैन्य वाहन खाक हुए। ज़ेपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेन के हमले में कई रूसी टैंक तबाह। रूस ने यूक्रेन पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के आरोप लगाए। यूक्रेन ने प्लांट के डीजल फ्यूल टैंक के पास बॉम्ब गिराए। लेमन में यूक्रेनी सैन्य पोजीशंस को घेरकर रूस ने हमले को अंजाम दिया। हमले के बाद यूक्रेनी खेमे के बीच हड़कंप। केरसो में रूसी सैनिकों की नाव पर यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के कई ठिकाने ध्वस्त। रूस ने हथियारों का उत्पादन 40% तक बढ़ाया। नेटो देशों की तुलना में रूस का हथियार उत्पादन दुगना हुआ। राफा में इजरायली सेना के हवाई हमले में भारी तबाही। कई इमारतें धराशायी। 2 बच्चों और 1 महिला समेत 5 लोगों की मौत। राफा में इजरायल की सेना की एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर अबू हस्ता मारा गया। हमास के इंटेलिजेंस ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करता था अबू हसाना। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी वॉलंटियर डे के मौके पर ही जंग लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को किया सम्मानित। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस यूक्रेन के मनोबल को तोड़ नहीं पाया। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल ने इजरायल और हमास से सीज फायर की मांग की। स्पेनी विदेश मंत्री ने 2 स्टेट थ्योरी को बनाए रखने की वकालत की। फलस्तीनी लोगों की मदद के लिए दक्षिण गाजा में समंदर किनारे तट बनाया गया। समंदर के रास्ते खाने पीने के साथ जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। विरोध में कांग्रेस समेत 4 पार्टियां। संविधान में संशोधन कर कमेटी की 2 चरण में एक चुनाव की सिफारिश। 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 कराने का लक्ष्य। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा, दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत चुनाव हो। कमेटी की ई मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची की भी सिफारिश। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट पर बोले अमित शाह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन। एक देश एक चुनाव को लेकर ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा यह भारतीय संघवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हरियाणा में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। बताया जा रहा है कि अनिल विज समेत निर्दलीय ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नीतीश मंत्रिमंडल का आज विस्तार संभव। जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी नेताओं को नीतीश कुमार का आ चुका है फोन। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय। बीजेपी 16, जेडीयू 16, एलजेपी आर को 5 सीट संभव। कुशवाहा, मांझी, मुकेश सहनी को 1-1 सीट बंटवारे पर कैबिनेट विस्तार पर बोले नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द फैसला। नित्यानंद राय ने कहा सीट बंटवारे पर एनडीए में कोई मतभेद नहीं। हमारे लिए विकास ही एजेंडा। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। नासिक में राहुल गांधी ने कहा देश में 3 मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। 10 साल में मोदी सरकार ने इन मुद्दों पर बात कही है। राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए। बोले पूरा हिंदुस्तान कह रहा ईवीएम हटाओ, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा ईवीएम मुक्त भारत अभियान चलाएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराए इलेक्शन कमीशन।
अकाली दल ने दिए बीजेपी से गठबंधन के संकेत। अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा लाइक माइंडेड पार्टियों से जुड़ने को तैयार। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पत्नी बीजेपी में शामिल, पटियाला से मिल सकता है टिकट। एक्टर पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की पिथापुरम सीट से लड़ेंगे चुनाव। जनसेना पार्टी का तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी से गठबंधन। फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने राजनीति में एंट्री का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण को पिथापुरम से देंगे चुनौती। राज्यसभा सांसद के तौर पर सुधा मूर्ति ने ली शपथ। उपराष्ट्रपति ने संसद भवन में दिलाई शपथ। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मान सरकार के 5 मंत्रियों को टिकट। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह को अमृतसर से टिकट। खडूर साहिब से मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका। टीएमसी ने असम में 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बंगाल में टिकट कटने से नाराज अर्जुन सिंह फिर से बीजेपी में लौटेंगे। कहा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं दिव्येंदु। शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी चुनाव में बुरी तरह से हार रही है। संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई 8 दिन की सीबीआई हिरासत। शाहजहां शेख पर ईडी ने कसा शिकंजा। संदेश खाली में छापेमारी के दौरान कई लग्जरी कारों को जब्त किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले देश पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोझ है। सीएम केजरीवाल की पेशी पर आज फैसला संभव। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकती है फैसला। ईडी के समन को दी है चुनौती। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को समन भेजा। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंत सोरेन का प्रताड़ित करने का आरोप। न्यूयॉर्क में सबवे में फायरिंग से मेट्रो यात्रियों के बीच दहशत। हमलावरों एक शख्स के सिर पर गोली मारी। अमेरिका के मेरीलैंड के खदान में तेल टैंक में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैला। इटली के कोस्ट गार्ड ने 2 घायल प्रवासियों को किया रेस्क्यू। अमेरिका के मिशिगन के घरेलू हिंसा के आरोपी के साथ मारपीट करते पुलिसकर्मी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सोने की खदान में चट्टान गिरने से हुए हादसे में 1 मजदूर की मौत, 29 बचाए गए। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। उड़ानें रद्द। हाईवे से भी स्की रिजॉर्ट बंद किया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग बैटल टैंक के कॉकपिट में बैठे नजर आए। राष्ट्रपति मुर्मू 30 मार्च को आडवाणी समेत 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। पिछले 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% किया। साल के अंत तक रिटेल महंगाई 4% तक आने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने ब्लॉक किए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल। अश्लील कंटेंट को लेकर कार्रवाई। पेटीएम ऐप की यूपीआई सर्विसेज जारी रहेंगी। थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए जिससे खजाना खाली हो जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन आतंकियों के छिपने के ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार बरामद। यूपी के इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग की छात्रा का शव मिला। रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के धुले में 100 से ज्यादा ट्रेनी पुलिसकर्मी फूड पॉइजनिंग से बीमार। खाने के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में वन विभाग की टीम पर तेंदुए ने हमला बोला। बचाने आए ग्रामीण भी लेपर्ड के हमले में घायल हुए। राजस्थान के सूरतगढ़ में वर्दी स्टोर चलाने वाले की गिरफ्तारी। हनी ट्रैप का मामला, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी की भी आरोप। कानपुर के हजारी पुलिस के पास बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाश घायल होने के बाद पकड़े गए। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। पहली खबर है राजस्थान से, जहां भीलवाड़ा में तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए को पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर अटैक हुआ है। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। जंगल में भागा तेंदुआ। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान से आई तस्वीरें हैं भीलवाड़ा में कैसे तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया। 2 लोगों पर तेंदुए ने किया है बड़ा अटैक। इसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग रूस से है, जहां एक निर्माणाधीन इमारत में अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में इमारत की कई मंजिलें आ गई हैं और आग में किसी के फिलहाल हताहत होने की जानकारी नहीं। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल सका है। और अगली वीडियो है अमेरिका से, जहां मेरीलैंड में ऑयल टैंक में भीषण आग लग गई। आग से पूरे आसमान में दिखा काला धुआं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
अगली वीडियो ब्रेकिंग। चिली के जंगलों में भीषण आग का कहर, आग से 2 लोगों की मौत, 20 घरों को नुकसान, पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था ठप है। देखिए, पहाड़ी पर जंगल में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो गई, 20 घरों को नुकसान पहुंचा है आग लगने की वजह से। चिली में देखिए भीषण आग लगी है और आसपास के इलाकों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। चिली के जंगलों में अक्सर ऐसी आग लगते रहती है। एक और वीडियो सामने आया जहां जंगल में भीषण आग का कहर, 2 लोगों की मौत की जानकारी और आसपास के 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। एक और वीडियो ब्रेकिंग है। हाथी की राजधानी पोर्ट आ प्रिंस की जेल में लगी है भीषण आग। जेल में आग कैसे लगी, इसकी वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। इसी महीने विद्रोहियों ने जेल में आग लगाकर कई कैदियों को छुड़ाया। तुर्की के कोनिया में ट्रेनिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तस्वीर आपके सामने। वीडियो ब्रेकिंग में देखिए कैसे हादसे से पहले ट्रेनी पायलट ने पैराशूट के जरिए लगाई छलांग। विमान गिरने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार। पोलैंड में किसानों के ट्रैक्टर मार्च की अगली वीडियो ब्रेकिंग, जहां किल्से शहर के हाईवे पर ट्रैक्टर्स के साथ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। यूरोपीय संघ के नियमों का किया जा रहा है विरोध। वीडियो ब्रेकिंग में देखिए पोलैंड में किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च। हाईवे पर जगह जगह कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर्स की लंबी कतार नजर आ रही है। किल्से शहर के हाईवे पर ट्रैक्टर्स के साथ विरोध जताया गया, प्रदर्शन हुआ। स्पेन में किसानों ने कृषि नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने सैकड़ों टन नींबू को सड़क पर फेंककर कैसे विरोध जताया, तस्वीरें देखिए। किसान सस्ते आयात और घटती आय को लेकर विरोध जता रहे हैं। यूक्रेन से सस्ते अनाज दुनिया के कई देशों में पहुंचने से स्पेन के किसानों को नुकसान। इटली की राजधानी रोम में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों की ये नाराजगी है। कृषि नीति की वजह से आय प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है और जगह जगह विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई कराने की मांग। बंधकों के परिवार वालों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। उत्तर कोरिया के पास दक्षिण कोरिया और यूएस की जॉइंट ड्रिल हो रही है। अमेरिका दक्षिण कोरिया की ड्रिल से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव का माहौल है। ड्रिल में दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास किया जा रहा है। और वहीं हिंद महासागर में रूस, चीन और ईरान की नेवी की जॉइंट ड्रिल का मकसद आपसी सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करना। 3 दिनों की जॉइंट ड्रिल का आज आखिरी दिन। अवदीवका में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। जंग के वक्त गड्ढे में फंसा टैंक, धमाके के साथ तबाह हुआ रूसी टैंक। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी नुकसान की खबर है। धमाके के साथ रूसी टैंक तबाह हो गया। बड़ा धमाका किया गया था रूसी टैंक को टारगेट करके अवदीवका में, और जंग के वक्त गड्ढे में रूस का ये टैंक फंस गया। और अगली तस्वीर आपको अमेरिका के मिशिगन से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की 3rd डिग्री घरेलू हिंसा के आरोपी को सरेआम गिराकर पीटा है। पुलिस वाले ने डराने के लिए पिस्टल भी दिखाई। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा गया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबवे में फायरिंग हुई। हमलावर ने एक शख्स के सिर में गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। फायरिंग के वक्त सबवे में खड़ी मेट्रो में दहशत।
देखिए मेट्रो के अंदर कैसे फायरिंग हुई है। न्यूयॉर्क की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में हालांकि ले लिया है। हमलावर ने एक शख्स के सिर में गोली मार दी। तनाव के बीच समंदर में ताइवान ने चीन की मदद। ताइवान स्ट्रेट में मछली पकड़ने के दौरान चीनी नाव पलट गई थी। चीन के अनुरोध पर ताइवान ने राहत बचाव दल को भेजा। ताइवान के कोस्ट गार्ड ने चीनी मछुआरों को कैसे बचाया, तस्वीर देखिए। इटली के समंदर में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो ब्रेकिंग। कोस्ट गार्ड ने 2 घायल प्रवासियों को बचाया। अवैध तरीके से इटली आने की कोशिश में नाव डूबी। इस हादसे में 60 लोगों की मौत हुई। कुल्लू के सोलंग नाला में भारी बर्फबारी जारी है और पहाड़ों पर कई इंच तक गिरी बर्फ की ये तस्वीर देखिए। बर्फ से सफेद हुआ पूरा इलाका। कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सफेद बर्फ की चादर ओढ़े कुल्लू की ये तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों पर कई इंच तक बर्फ गिर चुकी है। हालांकि सैलानी इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं प्रशासन की कोशिश है कि जगह जगह रास्ते बंद होने की बाद के हालात को सही किया जाए और बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जाए।